जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी भाई, मैंने ये कहा था आपसे ये हदीस में कि सबसे पहली बात तो अच्छे से गौर से सुनना ताकि आप उस हिसाब से जवाब दे सके। पहली बात तो यहाँ बनी इसराइल की बात है, ना कि किसी बच्चे की। ठीक है, एक चीज है। दूसरी चीज, अगर सिर्फ बच्चे को ये प्रॉब्लम था यानी उसको शक हो रहा था तो अल्लाह को चाहिए था कि सिर्फ उस बच्चे के सामने मूसा को नंगा करता, लेकिन अल्लाह ने पूरे भरे मजमे के सामने मूसा को नंगा किया। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज कि प्रॉब्लम जो उनको ये डाउट था कि ये जो छुपा रहा है अपने अपने बदन को, इसके गोटों में हर्निया हो गया है या पानी भर गया है, तो भाई वो चीज को दूर करने के लिए आपको गोटे दिखाने पड़ेंगे। गोटे दिखाने के लिए आपको नंगा होना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे नेकेड का मतलब नेकेड ही होता है, आप नंगे होते हो ताकि आपके गोटे मुबारक वो लोगों को दिखे और उनका डाउट क्लियर हो, क्योंकि उनका डाउट ही ये था कि गोटों में पानी भरा है या हर्निया हो गया है। ये तीन चीज आपको मैंने बताई है। आई होप कि इस बार आपको समझ में आई होगी। चलते पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूं मैं। जो तू बोल रहा है नहीं बच्चा नहीं था, बनी इसराइल था, इतना जो क्लियर वर्डिंग में बोल रहा है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में उधर चिल्ड्रन लिखा है तो इसलिए मैं उसको बच्चा समझा। ठीक है, अब तेरे को ये डाउट ओके क्लियर करना है तो हिंदी ट्रांसलेशन निकाल देना, तेरा पहले पॉइंट का काउंटर। भाई अब भाई तू दूसरा भाई, दूसरा एक नहीं मिनट एक नहीं मिनट, एक बात एक निकाल। एक 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 आपको मैंने यहां से हिंदी ट्रांसलेशन किसी तुम्हारे बाप ने नहीं किया हुआ है। ठीक है, sunnah.com में हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको उर्दू का ट्रांसलेशन बताया कि बनी इसराइल के लोग, ठीक है, बनी इसराइल के लोग। और चिल्ड्रन ऑफ इजराइल भी आप लेते हो तो बनी इसराइल का मतलब ही चिल्ड्रन ऑफ इजराइल होता है। उसका यह मतलब नहीं है कि वहां सारे बच्चे लोग थे। चिल्ड्रन ऑफ इजराइल एक लकब है। जैसे आप बनी आदम है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं। आप बनी आदम है, आदम की औलाद है, आदम के बच्चे है। लेकिन वो बच्चे नहीं है 3-4 साल के बच्चे जो होते हैं, 6-7 साल के। ये दूसरे को बेवकूफ बनाना। आप, मैंने आपको जवाब दे दिया है, बनी इसराइल है, ये बच्चे नहीं होता। उर्दू में भी आपको बता दिया है, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल भी आप बोलोगे तो भी उससे छोटे बच्चे नहीं होते हैं। जैसे आप बनी आदम है, आदम की औलाद है, आदम के बच्चे, दैट डजंट मीन कि आप 6-7 साल या 8 साल के बच्चे। आप 18 साल के भी हो सकते हैं, 20 साल के भी हो सकते हैं, 30 के भी हो सकते हैं, 50 के भी हो सकते हैं, फिर भी आपको बनी आदम ही कहा जाएगा। आई होप फर्स्ट वाला डाउट आपका क्लियर हो गया है। भाई मेरे को उर्दू नहीं आती है तो गूगल ट्रांसलेट तो है ना, ये डाल के देख क्या आता है भाई, उसमें। बनी डाल के देख आदम कभी सुना है? बनी आदम सुना भाई, है? हम लोग हैं, तुम भी बनी आदम हो, हम भी बनी आदम है, सब बनी आदम है। अच्छा, बनी बनी आदम का क्या मतलब है? आदम के बच्चे। बच्चे। तू झाड़ भर का बच्चा है या तू अडल्ट है? अडल्ट हो। अडल्ट है, फिर भी तुझे बच्चा कहा जा रहा है ना इसमें, बनी आदम। अरे यार तो इधर इंग्लिश में ट्रांसलेशन फिर तू गलत लिखा तो फिर ऐसा बोल फिर। इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी सही है। जब आप उसको तो लिटरली अगर ट्रांसलेट करोगे बनी इसराइल, तो वो अरे चिल्ड्रन तो ऑफ तेरे को इसराइल गूगल ही होगा। ट्रांसलेट में डालने में क्या जा रहा है, एक बार चेक करवा लेना मेरी तसल्ली के लिए। ओके, वहां बनी अगर इसराइल आपको अगर चेक तेरा करना है पॉइंट ना? सही रहेगा तो मैं तेरे को बोल दूंगा कि हाँ भाई तू सही बोल रहा था, मैं एक्सेप्ट कर तो लूंगा, उसमें क्या है। भाई, बनी इसराइल, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे ये बात मेरे को तू दिखा। अच्छा चल 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 चल, तेरी बात मान लेता हूँ मैं। चल, बनी इसराइल इधर चिल्ड्रन ऑफ इसराइल मतलब बनी इसराइल मतलब हाँ, इसराइल के बच्चे वो एक मतलब कौम है। हाँ, कोई पूरी कौम है कौम वो। है। चल ये, हाँ हाँ मैंने बात मान लिया, चल तेरी बात मान कौम ली है, कुछ कौम है। टाइम के लिए हाँ, मान लेता हूँ मैं। हाँ क्योंकि आगे भी डिस्कशन करना है ना, इस पे नहीं डिस्कशन करते रहेंगे। अच्छा,
अब उस बंदे को डाउट था, जो भी बंदा था या बच्चा था, जो भी था वो इंसान, उसको डाउट था कि मूसा अलैहिस्सलाम इसलिए शर्माते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में, उनकी स्किन में कुछ और उनके दिक्कत है। गोटों में। और देख, तूने वर्ड यूज किया और, ओके, स्किन और प्यूब्स, प्यूबिक्स, कुछ भी बोल ले तू, ठीक एक है, मिनट, ये उसमें हदीस दिक्कत में है। आपके सामने पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, इंग्लिश में इसको, इंग्लिश में लेके आ, इसको इंग्लिश में लेके आ, इंग्लिश में लेके आ इसको। ओके, he covers his body in his way only because of some defect in his skin, either leprosy or scrotal hernia, or याद, has उसको भी he क्लियर has some नहीं है। other defect. सुन सुन, उसको भी क्लियर नहीं है कि उनकी स्किन में प्रॉब्लम है या गोटो में प्रॉब्लम है या उनके बट लिप्रोसी में भाई प्रॉब्लम है। भाई एग्जैक्टली exactly, तो ये क्लियर हाँ करने के लिए उसको हाँ, पूरा बदन दिखाना पड़े, सुन ले, पूरा बदन अच्छे नहीं से दिखाना सुन पड़ेगा, पूरा बदन नहीं दिखाना भाई, पड़ेगा, क्यों पूरा बदन आवाज दिखाना बंद कर। पड़ेगा? मैं तुझे, इतना जो तू ओवर एक्साइटेड होता है ना, तुझे डाउन करना पड़ता है। तुम लोगों के लिए कसम से यार, इनको जो है ना, इनसे भारी पैसा लेना चाहिए इनका ये इलाज करने के लिए। ये साले इतने दिमागी अपंग है, इनको समझाने के लिए इनसे पैसे चार्ज करना चाहिए सर्विस के। ये इतने दिमागी अपंग जाहिल लोग हैं। उनको क्या क्या लग रहा था, अच्छे से सुनना, क्या क्या डाउट थे उनके, कि उसको कुछ स्किन डिफेक्ट है, जिसमें से एक है कि लेप्रेसी हो गया है, कोढ़ की बीमारी है, या स्क्रॉटल हर्निया हो गया है, गोटो में हर्निया हो गया है, या फिर कुछ और डिफेक्ट जरूर है। ठीक है, अब लेप्रेसी का डाउट क्लियर होने के लिए आपके कपड़े आपको उतारने पड़ेंगे, हाथ पैर आपके खुले होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कोढ़ की बीमारी नहीं है। ठीक है, उसमें आप अपने प्राइवेट पार्ट नहीं भी ओपन करते हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट पार्ट ओपन नहीं करते हो तो उससे फिर ये समझ में नहीं आएगा कि भाई कोढ़ की बीमारी है या नहीं है। ठीक है, सॉरी, उससे सिर्फ कोढ़ की बीमारी है या नहीं है ये समझ में आएगा। लेकिन जो आपका दूसरा डाउट है कि स्क्रॉटल हर्निया हुआ होगा, वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपके गोटे ना देखे जाए, और गोटे दिखाने के लिए आपको नंगा होना पड़ेगा। इसी वजह से यहां पे वर्ड है नेकेड, जिसका मतलब होता है कि बिना कपड़ों के। ठीक है, साहिल, इसका अब आर्ग्यूमेंट क्या है कि वो बिल्कुल नंगा नहीं था? क्या आर्ग्यूमेंट क्या है इसका नहीं था, यही आर्ग्यूमेंट दे रहा है जब से, कि नंगा कि नहीं वो था वो बिल्कुल पूरा। नंगा नहीं था? हाँ, अच्छा पूरा नंगा नहीं था, फुली नेकेड अच्छा नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, फुली नेकेड नहीं लिखा हुआ था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेकेड एंड फुली नेकेड? हाँ ये हाँ भाई, इंग्लिश में रिजवान नई बोल। टर्मिनोलॉजी ऐड की है इसने, नहीं क्योंकि सर, वही इंग्लिश उसको जब में से समझा रहा हूं मैं। इंग्लिश में कोई नहीं टर्मिनोलॉजी सुन, ऐसी नहीं है हाँ जो हाँ कि सुन, मैं नेकेड तेरे को फुली सामने, नेकेड करे। फुली नेकेड जो है, हाँ, ये इंग्लिश की मैं तेरे टर्मिनोलॉजी नहीं। सामने पैंट नेकेड शर्ट मींस अलिफ पहन नंगा। और उतार के खड़े हो जाओ सी वंडर रिवर में, मेरे को क्या बोलेगा तू? मैं नेकेड हूँ कि फुल्ली नेकेड हूँ? इंग्लिश नहीं, नेकेड का मतलब ही होता है जब नहीं, आप आपके नेकेड नहीं है। बॉडी में कुछ नहीं पहना हुआ। जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ उसका जवाब दे। मैं पैंट शर्ट उतार के अंडरवियर में खड़ा हो जाऊँ तेरे सामने, क्या बोलेगा तू मेरे हम्म को? नेकेड तूने हो कि सिर्फ कच्छा फुल्ली पहना नेकेड? हुआ है। हाँ, क्या बोलेगा हाँ तो तू? कहूंगा नंगा तूने नहीं सिर्फ बोलोगे आप? कच्छा पहना हुआ है, नंगा नहीं बोल सकता हूँ मैं। हाँ, नेकेड नहीं बोल सकता हूँ मैं। क्यों नहीं बोल? क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि नेकेड की टर्मिनोलॉजी ही ये है क्या होता कि है जब नेकेड का बंदे मतलब? ने कुछ ना मतलब पहना हो। नन दिख रही है तभी नेकेड बोलेगा सामने वाले को, अच्छा जब नन दिख रहा ऐसा है। करो, लेट मी टेल यू, शो मी हाँ, वन सिंगल हदीस जिसमें हम्म, ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटर्स ने फुली नेकेड लिखा हो किसी भी चीज के लिए। भाई मेरे को नहीं मालूम, मैंने जितना ओके, मैंने मेरे को नहीं रट के मालूम। थोड़ी ना ओके, बैठा हूँ ऐसा किसी करो, हदीस को छोड़ दो, मुझे टर्मिनोलॉजी दिखाओ। व्हाट को। इज फुली नेकेड एंड नेकेड? इंग्लिश अच्छा, टर्मिनोलॉजी। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अच्छा एडम साहब, ये इतना गया गुजरा है, इसको ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसको मैं एक सवाल ये कर रहा था कि उनका जो डाउट था कि गोटों में हर्निया हो गया है, वो डाउट कैसे क्लियर होगा जब तक उसके गोटे नहीं दिखेंगे? हाँ हाँ, लेकिन साहिल साहब देखिए, बात ये है कि ये हदीस ये बता रही है कि वो अपने आप को कवर करके रखता होता था, बिकॉज वो बड़ा हाँ, शाय था। ठीक है, शाही था। शाय था। अगर आप ऊपर चले ना, तो वो अपने आप को कवर करके रखता था क्योंकि वो बड़ा शाय था।
नाउ प्रॉब्लम इज कि अगर वो शाय था और अपना बदन ढांप के रखता था, तो मुझे बताइए कि जब वो नहाने के लिए गया है तो लिखा हुआ है कि उसने अपने गुस्ल करने के लिए एक पत्थर पर अपने कपड़े उतार के रख दिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि अदर एक्सेप्ट हिज कच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ? यार वो जमाने में पहली बात तो कच्चे होते थे क्या एडम साहब? नहीं होते थे, कच्चे। लेकिन यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ एक्सेप्ट हिज कच्छे? ये पागल को ये भी नहीं मालूम है कि वो जमाने में कोई कच्चे पुच्चे नहीं होते थे। बस इसलिए तो तुम लोग जो इस्लाम छोड़ दिए तुमको। यार तू साहिल, बता इसके रहे लिए थे को जो एक और हदीस है, ये आपने कौन सी मैं खोली हुई रुकूंगा है मैं सर? सुनूंगा हदीस मैं ऐसा करे, इसका डाउट खत्म करता हूँ मैं सर ऐसा करे, हदीस बुखारी की खोले 278, ये वाली की बजाय दूसरी खोले 278 अच्छा खोले। 270। सेम हदीस है लेकिन जरा वहां पे अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट सेड द पीपल ऑफ बनी इजराइल यूज्ड टू टेक बाथ नेकेड लुकिंग एट ईच अदर। मूसा के जमाने में लोग नंगा गुस्ल करते थे और एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन मूसा तन तनहा पर्दे पे गुस्ल फरमाते थे क्योंकि वो नंगे होके दूसरों को अपना आप देखना नहीं पसंद करते थे। इस पर उन्होंने कहा कि बाखुदा मूसा हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज मना करती है कि आपके खसीसे बढ़े हुए हैं। सर उर्दू में लीजिए, आपने जो खस्से कहे थे वो लगे हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा कि बाखुदा मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज मना करती है कि इनके खसीसे बढ़े हुए हैं। और एक मर्तबा मूसा गुस्ल करने गए और आपने कपड़ों को एक पत्थर पर रख दिया। क्यों? मूसा साइड में कोने में जाके नहाता था, लोगों के साथ नहीं नहाता था, क्योंकि उसे नंगा होना लोगों के सामने पसंद नहीं था। यहाँ पे नंगा ही लिखा हुआ, ठीक है। इतने में पत्थर लेके भाग गया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि भाई आप एक इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले 21वीं सदी की पैदाइश, आपके पास कच्छे हैं। उस जमाने में एक तो कच्छे नहीं होते थे, नंबर 1। नंबर 2, उस जमाने में जब नंगा लिखा गया है तो दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नंगे का मतलब है नंगा। आपकी हजरत आयशा जो है ना, वो भी हेज के जमाने में कोई कच्छा नहीं पहनती थी। उस जमाने में मैक्सिमम लंगोट हो सकता है, और लंगोट पहना हुआ बंदा जो है वो नंगा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप मुझे नहीं दिखा सकते कि नेकेड का म्यार मूसा के जमाने में, मूसा की शरीयत में नाफे से लेके घुटने तक हो। आप नहीं दिखा सकते, नंबर 1। नंबर 2, इस हदीस में अगर आप देखते हो तो आपके दोनों डाउट क्लियर हो जाते हैं कि ना तो यहाँ पे लेप्रेसी है, ना यहाँ पे स्किन डिजीज है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोडरमिया, उसके उसके खसीसे बड़े हुए हैं, यानी उसके टट्टे बड़े हुए हैं, गोटे। उसके बारे में बात हो रही है। गोटे बड़े हुए हैं, सॉरी, थैंक यू, गोटे बड़े हुए हैं, उसकी बात हो रही है। और गोटों को देखने के लिए अलिफ नंगा होना जरूरी है। एग्जैक्टली यही मेरा आर्ग्यूमेंट है अब कि आप, गोटों को देखने के हाँ, लिए आपको नंगा होना पड़ेगा। और सर ये हदीस का कॉन्टेक्स्ट भी बता रहा है कि उस जमाने में लोग नंगे होकर नहाते थे। अगर कच्छे पहन के नहाएंगे तो शरा के मुताबिक कच्छा पहन के आप नंगे ही नहीं है, क्योंकि मूसा के जमाने की शरीयत में जो कच्छा है वो नंगपुने में शामिल ही नहीं होता। यानी कच्छे हाँ, तो ये बात कच्छा प्रूव पहने हुए कर, ये मर्द बात को प्रूव नंगा कर, नहीं कह सकते हैं। प्रूव कर ये बात, प्रूव कर ये बात, प्रूव कर। आप प्रूफ कर देना कि दिखा दें कि मूसा भाई की, तू प्रूव कर, मोहम्मद ने भाई तेरे मोहम्मद ने मोहम्मद ने कुरान के अंदर मर्द का सितर कहां पे बताया? मोहम्मद ने कुरान के अंदर मर्द का सतर कहां बताया? देख, मेरे को एक हदीस पता है, अब वो मेरे को हदीस याद नहीं हदीस, आ रही ओके, है। तो इसका मतलब है सुन, अल्लाह की सुन, शरीयत में कहीं पे नहीं है, ये हदीस के अल्फाज हैं। ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा शायद कुरान, अब भाई कुरान ओके, शायद नहीं, भाई ना ना दिखा ना भाई, हेलो हेलो, जो क्लेम मेरे को मुझसे किया वही मेरे तुमने को दिखाना बात है। सुन, देखो मेरे को मेरे बच्चे, मेरे अरे बच्चे, तुम अभी पैदा नहीं हुए थे ना जिस वक्त, तो मैं नहीं उस नहीं वक्त से नहीं ऐसी नहीं हरकतें कर रहा हूं। अच्छा, ना, अरे बात बेटा, यह है कि जो शरीयत मोहम्मदी है, उसके अंदर हाँ, मोहम्मद ने औरत को नंगा करार दे दिया अगर उसने अपना सर के बाल से लेके पांव के चीची उंगली तक जो है ना लपेटी नहीं हुई। ठीक है, उससे पहले औरतें क्या मॉडर्न लिबास पहनेगी तो उन्हें नंगा कहा जाता था? अब उस जमाने में मॉडर्न लिबास तू सिलता था? फालतू की बात कर रहा है बैठ के यहाँ पे। खोती के बच्चे, डायरेक्ट पर्सनल अटैक ना कर, मैं बहुत आगे चला जाऊंगा। पर्सनल अटैक तमीज से बात कर, तू तुझसे तो तमीज बोल से रहा बात करो तो तमीज से बात कर। है, मैं तो तमीज से मॉडेस्ट नहीं तो तमीज से किया ना, मैं, तू गया हुआ था, क्या बकवास बात कर रहे हो? जब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की तो मुझे वहां पे होने की जरूरत नहीं है।
मॉडर्स लिबास कहते हैं कि उस जमाने में चोगे पहने जाते थे और औरतें भी चोगा चोगा पहनते पहनती थी, विच वॉज ए हैं। अभी चोगा क्या लॉन्ग होता है? लॉन्ग ड्रेस, चोगा क्या होता है? जो आजकल तुम्हारे अरबी मर्द पहनते हैं। वो जुब्बा। हाँ जी, जुब्बा। हाँ, उसको चोबा क्या, तो औरतें पहनती थी उस जमाने में। जी हाँ जी। अच्छा, कहाँ पढ़ा तूने ये चीज? इसको इसको पढ़ते नहीं है, इसको हिस्टोरिकली वैलिडेट कहाँ करते हैं। देखा, कहाँ देखा तूने? चल पढ़ा, या देखा तो होगा, कहाँ खुदाया देखा? यार, यार हिस्टोरिकली जो कपड़े आपको मिले हैं उस जमाने के, वो औरतों के ऐसे ही हैं। अच्छा, लड़के क्या पहनते थे फिर? लड़के इसी जुब्बा, टाइप का लड़कियां चोगा जुब्बा पहनते थे, पहनती। इसी अच्छा, टाइप का जुब्बा लड़के भी पहनते थे। जुब्बा पहनते थे, लड़कियां भी जी जुब्बा पहनती थी। जी। मतलब आज के जमाने में सोचूं तो लड़के लड़के भी सलवार कमीज पहनेंगे, लड़कियां भी सलवार कमीज पहनेंगी। नहीं यार, क्या पागल हो, अपने ऊपर हंस रहे हो? अरे यार साहिल, इन तीनों। लोगों का दिमाग यार, इनको अगर ये इंफॉर्मेशन एकदम दी जाए तो ये दिमागी पागल हो अपंग जाते हैं है। यार। नहीं, असल में ये जो है ना, ये बेवकूफ होने का नाटक करते हैं आदम साहब। ये बेवकूफ होने का नाटक करते हैं। रिजवान सिर्फ इतना बता दे, अगर तुम्हारे गोटों में दिक्कत है, गोटों में पानी भर गया है, और वो प्रॉब्लम अल्लाह को दूर करना है, तो वो, और नंगा होने की बात कर रहा है, तो वो कहां ये से नंगा डाउट है, होगा ये बता दे। डाउट है, डाउट है, वही तो भर नहीं डाउट है। क्लियर करना है बे गधे। हाँ, सुन अब, मेरे को सीधी सी बात बता। ये अभी जो साही, ये जो एडम ने अभी जो हदीस। भाई वो सब छोड़ दे, वो तेरे बस की बात ही नहीं है समझना, वो छोड़ दे। मुझे बता कि उनको डाउट ही इसी बात का है कि उसके गोटे सुजे हुए हैं मूसा के। अब वो डाउट क्लियर करना है और अल्लाह उसको नंगा कर रहा है, तो कौन सा पार्ट नंगा करेगा, इसका जवाब दे दे। अरे यार, तू कमाल की बात करता है यार साली यार। निकाल इससे इंग्लिश ट्रांसलेशन हदीस का, कहाँ गया? भाई मैंने सवाल क्या किया आपसे, हाँ, क्या जरा किया? रिपीट करो सवाल। सवाल क्या किया, रिपीट करो। तूने मेरे से ये बोला कि अगर हर्निया का प्रॉब्लम है, लोगों को डाउट है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको गोटे दिखाने पड़ेंगे, ये बोला तूने? नंगा जो कर रहा है अल्लाह, वो कौन सा पार्ट नंगा करेगा? मैं तेरे से क्या बोल रहा हूँ? तेरे से क्या बोल रहा हूँ? हाँ, बस क्या? तूने निकाला ना, बस 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 बस। हम्म। एक बार, अरे यार, एक सेकंड रुक। तुम लोग इतना हाथ मिला मेरे को, कहाँ गया? ये आपके सामने है। By हाँ, नहीं Allah, नहीं, मैं nothing उसका, prevents Moses from taking a भाई bath with us except that 3404 की बात कर। he has a scrotal hernia. मैं 3404 की बात कर रहा था, एक सेकंड, मेरे को मिल भाई गया। 3-4 नहीं, तेरे को और एक हदीस जो है तेरी आसानी के लिए 278 अभी खोल, ताकि तेरा डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। 278 खोल। 278 खोल भाई। लो एक दोस्तों, सेकंड। ये मोसेस के जमाने की मैं दिखा दूं लोगों को, जो कि हिस्टोरियंस ने सारा निकाला हुआ है। ये मूसा का जमाने का इजिप्शियन है, 1530 बीसीई की क्लोथिंग इन एंशिएंट इजिप्शियन। आप देखें, जुब्बे जुब्बे से पहने हुए हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट। औरतों ने भी जुब्बा नुमा चीज पहनी होती है, मर्दों ने भी जुब्बा नुमा चीज पहनी होती है। यहाँ एक चादर है जो मर्दों ने लपेट ली हुई है अपने गिर्द, दैट्स इट। ये मूसा का अबे तेरे जमाना को है, धोती उस जैसा जमाने नहीं लग रहा में। मर्दों का ये कपड़ा? तुम्हें नहीं बता रहा यार, तुम्हें नहीं बता रहा, तुम बेवकूफ हो, तुम जाहिल हो, तुम अपना काम करो। लोगों को बता रहा हूँ ताकि उनको पता लगे, तुम्हारा नहीं है। तो अगर आप देखो कि ये वो जमाना है जिस जमाने में थिंग्स वर इन दी प्राइमरी, लाइक प्रिमिनरी जमाना है, प्रिमिटिव जमाना है। हाँ, बहुत ज्यादा तरक्की की हुई है इंसानों ने, यस की हुई है, उस जमाने में भी बड़ी बड़ी चीजें भी बनाई हुई हैं। बट कपड़ों के लिहाज से दे वर डूइंग प्रिटी बेसिक इन इजिप्ट 1500 बीसीई के अंदर। और नॉर्मल लोग, जो बादशाह लोग थे, यस, उनके लिबास बड़े डिफरेंट थे, जो किंग्स थे इजिप्शियन। लेकिन जो नॉर्मल लोग थे, दिस वाज द, और बड़ा खद्दरनुमा कपड़ा होता था नॉर्मल लोगों का। जो सिल्क और इस टाइप की चीजें हैं या खूबसूरत फाइन क्लोथिंग है, वो नॉर्मल लोगों की रीच में ही नहीं थी, नंबर वन। नंबर टू, मूसा की जो कौम है वो गुलाम थी उस वक्त। द होल जो बनी इजराइल है मूसा का, दे वर स्लेव्स ऑफ द इजिप्ट। उनके पास
मॉडेस्ट क्लोथिंग भी नहीं है प्रॉबेबली। उसके पास जो औरतें हैं उनके पास कोई दुपट्टा, कोई शॉलें, कोई चादर, इस टाइप की चीज नहीं है। दे आर वेयरिंग, और हम देखते हैं जो हिस्टोरिकली डेटा मिलता है उसके मुताबिक दे वर वेयरिंग द मोस्ट ऑफ द बेसिक चीजें। वो उनकी टांगे भी नजर आ रही हैं औरतों की, बिकॉज वो जो जुब्बे हैं वो इतने नीचे तक नहीं है, राइट। और शरा शरीयत में मोहम्मद ने आके जो गेम डाली है वो बड़ी लेट डाली है। उस वक्त चीजें बहुत ज्यादा फाइन हो चुकी थी, लेकिन वंस अगेन मोहम्मद को पता ही नहीं था कि और दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी हुई है। बट दिस इज 1500 बीसीई टू 1800 बीसी का जमाना भाई। ये है साहिल साहब, अब आप अपनी बात ले लें। हाँ भाई, तो अब ये बता मुझे कि ये जो हदीस है 278, इसमें स्क्रॉटल हर्निया का जो उनको शक था कि मूसा को स्क्रॉटल हर्निया हुआ है, गोटे का प्रॉब्लम है, और अल्लाह उनको नंगा कर रहा है, तो वो कौन से वाले पार्ट को दिखा के ये डाउट क्लियर करेगा उनका? जी भाई। तुमने को एक बात बताया साहिल, जो नबी पर्दा लगा के नहा रहा है लोगों के बीच में, वो नबी का जब पत्थर लेके कपड़ा भागा, उस नबी को पता है कि मेरे को बाहर जाना है, तो नंगा भाग जाएगा बाहर। भाई वो पता नहीं कि मेरा लोग मुझे सवाल का देखेंगे। तुमने जवाब नहीं दिया रिजवान। मेरा मैंने एक सवाल सवाल आपसे इनवैलिड किया है। इनवैलिड सवाल है। जब ठीक है भाई, चले जा, अभी मत आना इधर, ज्वाइन मत करना। तुम लोग जो सोचते हो ना कि यार हम लोग ऐसा जवाब देके जो है ना एकदम एकदम स्मार्ट लगेंगे, एजुकेटेड लगेंगे, और ऐसा जैसे हमने इस्लाम को बचा लिया, अल्लाह को बचा लिया, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। लोग तुम पे हंसते हैं। तुमको लगता है कि यार मैं ऐसा आर्ग्यूमेंट दे दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लोग तुम पे हंसते हैं कि कितने, इतना बददिमाग कैसे कोई हो सकता है। देखो, जब तुमको मानना ही नहीं है ना तो तुम नहीं मानोगे, और उस पर हम फिर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते।